सांसद जी क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं उन तमाम छात्रों को माफ करूंगा जिन्होंने मुझे और मेरी दिवंगत मां को गालियां। बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप, फांसी चढ़ा देंगे क्या? क्या प्रधानमंत्री हैं देश के, तो इस उतनी गरिमामय तरीके से बात करें। क्षेत्र के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आप उनको बहला नहीं सकते। अब के रात को आप इंस्टाग्राम पे बैठ के रील बना के उन्हें बहला लेंगे। वो कह रहे हैं कि भटके हुए छात्र हैं, इनको सही राह दिखाने की तो समाज को चाहिए कि आप नहीं दिखा सकते राह, आपने इनका भविष्य छीन लिया। जब तक आप आरएसएस को वहां से नहीं हटाएंगे, जब तक राह नहीं मिलेगी इनको। कह रहे हैं कि इनका जो चीजें हैं उनको हमें राष्ट्र के निर्माण में इस्तेमाल करनी चाहिए। राष्ट्र का निर्माण जब करने का टाइम था तब तो आप कर नहीं पाए। जब चाइना की आबादी बूढ़ी हो रही थी 10 साल पहले और वियतनाम ट्रांसफर हो गया सारा का सारा धंधा, जो हिंदुस्तान आना था, हमारे पास वर्क फोर्स की कमी नहीं थी, तो आप कर नहीं पाए। आपने तो बहुत गोल्डन पीरियड गवाया है और उसका भुगतान देश कर रहा है। समाज को चाहिए कि ऐसे छात्रों को सजा न दे। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? इस बयान के पीछे कह रहे हैं कि समाज को ऐसे छात्रों को कभी भी ये जो कौन दे रहा है गाली? आपकी विचारधारा के लोग सड़क पर रोक कर मारा बच्चों को। वो गाजियाबाद का कौन था? वो आपका, आप ही की विचारधारा का है। आपको नफरत फैलानी है, सिर्फ नफरत। और इसके अलावा जो है अनुराग ठाकुर जो है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो सदन में फर्जी आरोप लगा रहे हैं। फर्जी आरोप लगा रहे? क्या आरोप लगाया उन्होंने फर्जी? अनुराग ठाकुर को इतनी बुरी क्यों लगी? क्या वो इडियट हैं? उन्होंने तो नाम नहीं लिया था अनुराग ठाकुर का। उन्होंने कहा था इडियट और अंधभक्त। इडियट एक कम्युनिटी इडियट की होगी और दूसरी जो इडियट को फॉलो करती है वो अंधभक्त हो गए। तो आप में से कोई सब इडियट हो गया? आपको क्यों बुरा लग रहा भाई? नाम थोड़ी ना लिया आपका, आपको बिला वजह बुरा लग रहा। कह रहे हैं कि साथ में कि विपक्ष जो है वो सेना की और पुलिस का जो अपमान कर रहा है और साथ में हाँ थे सेना को, और सेना तो इसके अंदर आई नहीं गई, लेकिन ये पुलिस को इतना अधिकार दे दिया कि गोली मारेगी बच्चों को। पैलेट गन मार मार के एक बच्चे की आंख फोड़ दी, एक बच्ची वेंटिलेटर के ऊपर चली गई। और अब ये क्या कराना चाह रहे हो आप? पुलिस वालों के घर वालों से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओगे? नौकरी किस बात की कर रहे हैं पुलिस वाले? तनख्वाह किस बात की लेते हैं भाई? मारने की नहीं लेते हैं, हिफाजत की लेते हैं। मासूम बच्चियों को मारा। कौन थे वो लोग जो गुंडागर्दी कर रहे थे? लाठी डंडे लेकर के, पुलिस वाले डंडे लेकर के बिना वर्दी के मार रहे थे। कौन थे वो लोग? कैसे एंटर हो गए? कहां की पुलिस? कह रहे हैं कि विपक्ष जो है अभद्र भाषी का गृह मंत्री पर अनाप शनाप जो है उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है। अरे गोली चली थी कार सेवकों के ऊपर, आज तक मुलायम सिंह जी को बरी नहीं किया है? मुलायम सिंह जिम्मेदार, मुलायम सिंह जिम्मेदार, मुलायम सिंह जिम्मेदार। अब होम मिनिस्टर जिम्मेदार क्यों नहीं भाई? अब कह रहे मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने के आदेश दिए। मजिस्ट्रेट के ऊपर भी तो होता है कुछ। पार्लियामेंट के बराबर में अगर गोली चल रही है, पैलेट गन चल रही है, मजिस्ट्रेट की हैसियत है कि वो चला देगा? कह रहे हैं कि विपक्ष असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें असंसदीय क्या है भाई? इसमें असंसदीय क्या है? हमने तो किसी को, राहुल गांधी जी ने तो किसी को इडियट नहीं कहा। उन्होंने तो कम्युनिटी बताई कि एक कम्युनिटी देश में ये बन गई है। अब उसमें अगर आप हो तो हम क्या करें? अगर आपको लग रहा है कि आप हो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि हनन कर रहे हैं मानव अधिकार का। क्या हनन कर रहे हैं? हाँ, बच्चों को मारो, बच्चियों के ऊपर बैठ करके बच्चियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, शर्म नहीं आ रही थी? अच्छा, लगातार जो है महंगाई की बात आप करते थे, अब जो है 19 किलो सिलेंडर जो था उसका दाम जो है 200 रुपए किलो तक कम कर दिया। हाँ, अभी चिंता ना करो, बढ़ने जा रहा है। मोदी जी का भुगतान देश करेगा। मतलब 1000 रुपया बढ़ा के 200 घटा दिए, बहुत अच्छा। तुम्हारी गणित तो कितनी बढ़िया है यार। 1000 रुपया बढ़ाए 200 घटा दिए, वाह भाई वाह, क्या गणित है तुम्हारी यार। अखिलेश यादव के उस बयान पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि
जैसे अवध एक्सप्रेस से बीजेपी आई थी उसी प्रकार अयोध्या एक्सप्रेस से बीजेपी जाएगी? देखिए, अखिलेश जी का अपना नजरिया है, उनकी अपनी बात है, और जो चल रहा है हालात वो सही है। लेकिन इस वक्त का माहौल पूरे देश के अंदर छात्रों के मूवमेंट पे टिका हुआ है, जो छात्रों के साथ जुल्म हुआ है उस पर टिका हुआ है। उनका जो इशारा था वो राम मंदिर की तरफ। देखिए, राम मंदिर पे एसआईटी बन गई, राम मंदिर का इशू एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बना लिया। आप सरकार से क्या चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, एसआईटी जांच करेगी, सरकार भी यही कहेगी। तो अब इसको मुद्दे को बार बार उठाने से कोई हासिल नहीं है, बस हो गया। लोगों की समझ में आ गया कि चंदा चोर हैं, लोगों की समझ में आ गया कि चंदा का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, बस इतना ही तो काम है ना, वो हो गया। अभी तो छात्रों का मामला है, पहले प्राथमिकता छात्रों ने चाहिए।